देखिए, राष्ट्रीय लव कुश सेवा मिशन के द्वारा जो है दही चूड़ा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर तो मैं ढेर सारी उन जो आयोजक टीम को दिल की गहराई से इनको आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे आयोजन से आपस में भाईचारा प्रेम का निर्माण होता है, अवसर मिलता है और इस तरह के आयोजन से बहुत खुशी हो रही है। नीतीश जी एक बार फिर से समृद्धि यात्रा पर कल से निकल चुके हैं, कल भी बेतिया गए थे और आज भी वो मोतिहारी में उनका कार्यक्रम है। बिल्कुल, आप तो जानते हैं कि हमारे नेता चाहे जो जनता है जो 14 करोड़ जो उनके लिए प्रतिबद्धता रखते हैं, कैसे हमारी बिहार की विकास हो, कैसे एक एक परिवार खुशहाल हो, उसके लिए तो बराबर यात्रा पर निकलते हैं। पहले भी 15 यात्रा कर चुके, 16वां यात्रा है और लोगों से मिलकर जो उनकी समस्या सुनकर त्वरित निदान करते हैं। तो इससे तो कैसे बिहार खुशहाल होगा, इसके लिए हमारे नेता दिन रात काम करते हैं। तेजस्वी यादव वो भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अरे भाई, तेजस्वी की बात आप कर रहे हैं तो तेजस्वी उन पर क्या कटाक्षम करे, क्या टिप्पणी करे। उन लोग पर जो है आप समझते ही हैं कि उनको तो कोई मतलब है नहीं, लोगों से कोई मतलब नहीं है। जो जनता है जो वोट देता है उनसे भी कोई मतलब नहीं, तो वोट की सिर्फ राजनीति करते हैं। ये तो एक दिखावा है ना उनकी पार्टी का कि कैसे वो राजनीति करेंगे कि उनको वोट मिले। तो बस जो उनके लिए जनता के लिए प्रतिबद्धता थोड़ा है। अभी सदन चला था पिछले, तो उस समय भी देखे कि उनकी क्या उपस्थिति, विदेश यात्रा पर थे। तो कैसे वो बिहार की विकास हो, कैसे लोगों का तरक्की हो, उसके लिए कभी लोगों से चाहे सरकार से कभी रखने का उन्होंने काम किया है। मुंबई में कल जिस तरीके से चुनाव हुआ, एनडीए और बीजेपी ने जीत किया। हाँ, ऐतिहासिक है जी। ये तो क्रॉस करेगा। सर, आज दही चूड़ा का भोज किया गया, आयोजन किया गया है, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ वैसे नौजवान को जो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने पुरखों को याद करते हैं, अपने परिवार को एक साथ बैठा करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपस में मिल्लत का, आपस में प्रेम का, भाईचारा का, समरसता का संदेश देते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए मैं शुभकामना देता हूँ, आगे बढ़े। हम सब लोगों का सहयोग वैसे नौजवानों को जो समाज को नई गति देने के लिए अपने पुरखों को याद करता है। उधर नीतीश जी है वो समृद्धि यात्रा कर रहे थे, इसमें तो अपने आवास पर है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हर पार्टी के लोग अपना अपना काम करते हैं। अब उनको समीक्षा करने के लिए बिहार की जनता ने छोड़ दिया है, उनको जनादेश दिया है समीक्षा करने, समीक्षा करते रहेंगे। लेकिन 25 से 30 तक समीक्षा वो करेंगे। अब 30 के बाद फिर आगे क्या होता है देखा जाएगा। उनकी बहन ही है रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी ट्वीट किया, कहा समीक्षा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, खुद में आत्ममंथन करिए और जिम्मेदारी लीजिए। जो आपके इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे हैं उनको गिद्धों को चिन्हित करिए। अब उनका पारिवारिक मामला है, उनका निजी मामला है, उनके पार्टी का मामला है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप क्यों करेंगे। उनको जैसे चलना है वैसे चले, जैसे चलाना है वैसे चलावे, जैसे चले वैसे चलाए तो उनका नतीजा सामने है। और भी आगे चलाएंगे तो बेहतर ही नतीजा निकलेगा। जिस तरह का नतीजा अभी निकला है उसी तरह का नतीजा निकलेगा। कल जिस तरीके से बीएमसी का चुनाव में परिणाम है, एनडीए की जीत हुई है, क्या कहेंगे। जीत हुई है तो प्रसन्नता है, खुशी है। वहाँ के मतदाताओं को के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एनडीए पर भरोसा किया, एनडीए का काम उनको अच्छा लगा, बेहतर लगा। वहाँ की जनता को कोटि कोटि नमन है, उनके प्रति आभार है। आज मोतिहारी में है, केसरिया में है, स्थापित किया जा रहा है, इसको सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। नीतीश जी भी वहाँ जाएंगे, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के साथ साथ धार्मिक जो चीज़ें हैं, जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको स्थापित करने का और उनको आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की जा रही है, सराहनीय कदम है। जो लोग धर्मों से जुड़े हुए हैं, जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, अगर उनके लिए कोई मंदिर बनता है, उनके लिए कोई चीज़ स्थापित होता है तो उनको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी और ज़रूरत भी इसकी है, मांग भी इसकी है।